ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितौ वसेते ध्रुमचिलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। समयसार ग्रंथादिराज कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित हम आत्मख्याति नाम की टीका देख रहे हैं। यहाँ पे ये 4 गाथाओं का समूह कर्ता कर्म अधिकार में जो ये 4 गाथाओं का समूह आता है 76, 77, 78 और 79, ये बहुत ही अद्भुत गाथाएं हैं जिसमें यहाँ पे कहा कि आत्मा राग का कर्ता नहीं, पुद्गल परिणामों को जानते हुए भी। पहले 76 में कहा कि पुद्गल परिणाम को जानते हुए भी आत्मा को पुद्गल के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। मन राग के साथ आत्मा का व्याप्य व्यापक कर्ता कर्म संबंध नहीं है। दूसरी गाथा में कहा कि आत्म परिणाम को जानते हुए मैंने अपने परिणाम को जानते हुआ छता पण सु आत्मा को पुद्गल के साथ कर्ता कर्मपना है, तो कहते हैं नहीं, अपने परिणाम को जानते हुए भी जीव को पुद्गल के साथ राग के साथ कर्ता कर्मपना नहीं है। ख्याल आ रहा है ना? ये कहा 77 नंबर की गाथा में, क्योंकि राग के आदि मध्य अंत में कौन व्यापक है? तो कहते हैं पुद्गल व्यापक है। क्योंकि उसकी व्याप्ति पुद्गल के साथ बैठती है। राग जब भी होगा तब कर्म का उदय होगा, और ज्ञान की व्याप्ति आत्मा के साथ बैठती है, निर्मल पर्याय की व्याप्ति। क्योंकि उस निर्मल पर्याय के आदि मध्य अंत में कौन है? तो कहते हैं आत्मा है। आत्मा है ना? कौन व्यापा है? आत्मा। परंतु राग और कर्म के उदय के बीच में कर्ता कर्म व्याप्य व्यापक संबंध है। अब फिर आगे गए 78 नंबर की गाथा। 78 कि जो हर्ष शोक, 78 में पुद्गल कर्म के फल की बात कही कि जो हर्ष शोक के परिणाम होते हैं, है ना, जो हर्ष शोक के परिणाम होते हैं, सुख दुख के परिणाम होते हैं, तो उसकी व्याप्ति भी किसके साथ है? तो कहते हैं पुद्गल के साथ। उसका कर्ता कर्म भी पुद्गल है, उसका कर्ता आत्मा नहीं है। क्योंकि देखो, इसके लिए 2 कारण लिखना आप। 2 कारण। क्या 2 कारण? एक तो वो हर्ष शोक सुख दुख आदि के परिणाम है ना, उसका लक्षण और आत्मा का लक्षण जो चेतना लक्षण है, दोनों के लक्षण अलग अलग है। ये जो हर्ष शोक के परिणाम है वे आकुलता वाले लक्षण वाले हैं, और जो आत्मा का जो ज्ञान लक्षण है, चेतना लक्षण है, वो निराकुलता वाला लक्षण है। तो दोनों के लक्षण भी जुदे जुदे हैं, और दोनों के नेचर, दोनों के स्वभाव, हर्ष शोक के परिणाम के और जो चेतना लक्षण है, दोनों का नेचर स्वभाव भी दोनों का अलग अलग है। अलग अलग है ना, जाति अलग अलग है। तो फिर इसलिए कहते हैं कि उसका कर्ता आत्मा नहीं है। उसका कर्ता कौन? तो कहते हैं पुद्गल है। माने उसके आदि मध्य अंत में कौन व्याप्त है? पुद्गल व्याप्त है। माने वो प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्त रूप कौन परिणमता है? तो कहते हैं पुद्गल परिणमता है। माने पुद्गली वो सुख दुख के परिणाम को ग्रहता है, उस रूप परिणमता है, और उस रूप उत्पन्न होता है, इन्हें उत्पन्न करे से। आत्मा उसका कुछ भी करता धरता नहीं है। 3 गाथाएं तो हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे जीव के एंगल से बात की कि जीव ज्ञानी रंच मात्र भी पुद्गल कर्म के फल को करते नहीं हैं, परंतु उनके मात्र जानने वाले हैं। ज्ञाता दृष्टा हो गए, कुछ भी हो जाए,
परंतु परंतु कहा ना सुबह के ज्ञानी के दृष्टि में से वो जाननहार तत्व उतरता नहीं है। मैं मात्र जानने वाला हूँ, मैं कभी करने वाला हुआ ही नहीं हूँ। कर्ता कर्ता सु मिथ्यात्व, कर्तापना सु मिथ्यात्व, और जानने वाला हुआ, दैट मीन्स के वो सम्यक दृष्टि हो गया, ज्ञानी हो गया, माने अपने चैतन्य तत्व में केली कर रहे हैं, अपने ज्ञान स्वभाव में केली कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे कह रहे कितना जबरदस्त भेद ज्ञान हो गया है कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी परिणाम हो जाए, अशुभ परिणाम हो या शुभ परिणाम हो जाए, परंतु ज्ञानी उसमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं, रंच मात्र भी उसमें एकाकार नहीं होते हैं। उनको पता है कि जैसे दर्पण में सब कुछ झलकता है ना, वैसे ही जैसे दर्पण में सब कुछ झलकने के बावजूद भी दर्पण अप्रभावित रहता है, ऐसे इस ज्ञान रूपी दर्पण में कुछ भी झलकने पर भी ज्ञान उस रूप कभी परिणमित हुआ ही नहीं है। ये पक्का निर्णय हो गया, अनुभव हो गया, पता चल गया ये सारे आने जाने वाले परिणाम है, किसी की शिकायत नहीं, नो कंप्लेन्स और नो एक्सपेक्टेशंस। क्यों? क्योंकि पता है कि ज्ञान स्वभाव में किसी का आज तक प्रवेश ही नहीं हुआ है। अब यहाँ पे 78 के बाद जो 79 नंबर की गाथा है, अब उसको लेंगे अपन। देखो क्या कहते हैं, पहले 79 नंबर की गाथा का पहले तो मैं पाठ करती हूँ। यहाँ पे पहले उत्थानिका में कहा, हवे पूछे छे कि जीवना परिणामने પોતાના પરિણામને અને પોતાના પરિણામના ફળને નહીં જાણતા એવા પુદ્ગલ દ્રવ્યને जीव साथे करता कर्म छे के नहीं। अभी देखो इसको बराबर समझना। अभी तक 3 गाथाओं में तो ये कहा कि जीव पुद्गल कर्म का करता नहीं है, जानने के स्वभाव वाला जीव द्रव्य ज्ञान है तो वो ज्ञान स्वभावी है, जानने वाला है, विवेकी है, तो वो तो प्राग का पुद्गल का कर्ता नहीं बनता। परंतु पुद्गल में तो ज्ञान नहीं ना, वो तो कुछ जानता नहीं, तो वो तो जीव का कर्ता है कि नहीं, वो तो जीव का कर्ता है कि नहीं, जीव के परिणाम का कर्ता। अभी यहाँ पे जो 3 पहले प्रश्न ऐसा पूछा, अब पहले जो 3 चीज बताई ना यहाँ पे, जीवना परिणामने, पोताना परिणामने અને પોતાના પરિણામના ફળને, अभी इसको क्या समझना है पहले आप ये समझो। जीवना परिणाम ने माने ये जीव के परिणाम कौन से लेने, इसमें निर्मल परिणाम, रत्नत्रय के परिणाम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम, ठीक है ना। अब इसके बाद जो પોતાના परिणाम છે ને, પોતાના परिणाम माने ये रागादि परिणाम है, परंतु जो પોતાના यहाँ कीधा છે ने, यहाँ पे પોતાના माने पुद्गल द्रव्य का, पुद्गल द्रव्य के परिणाम लेना। पोताना यहाँ पे पुद्गल की बात कर रहे हैं। ये पुद्गल द्रव्य क्या या जीव के परिणाम का करता है, पुद्गल द्रव्य क्या जीव के परिणाम का करता है, ऐसा प्रश्न है ना। तो यहाँ पुद्गल द्रव्य को फोकस किया है। तो यहाँ पे पोताना परिणाम, पोताना माने पुद्गल द्रव्य के परिणाम कौन, तो कहते हैं रागादि परिणाम। और पोताना परिणामना फळने, पोताना परिणामना फळने એટલે જે સુખ दुख के परिणाम है ना, वो भी अपने पोताना परिणाम माने पुद्गल द्रव्य के परिणाम। और जीवना परिणाम माने रत्नत्रय के परिणाम, वो जीव के परिणाम। यहाँ પોતાનામાં કોને લેવાનું છે, પુદ્ગલને લેવાનું છે, અને જીવના પરિણામમાં એ રત્નત્રયના પરિણામ અલગ, એ જીવના પરિણામ, અને પોતાના પરિણામ અને પોતાના પરિણામના ફળ એ રાગાદि परिणाम અને સુખ દુઃખનું ફળ જે મળે છે ને, એ પુદ્ગલના પરિણામ। ख्याल आ रहा है? अभी समझ में आया? 3 चीज कैसे बताई, जीवना परिणाम वो रत्नत्रय के परिणाम, वो जीव के परिणाम, और फिर 2 जो बताया ना, પોતાના પરિણામને અને પોતાના પરિણામના ફળને, वो पुद्गल के परिणाम। वो किसके परिणाम है, पुद्गल के, क्योंकि यहाँ पे પોતાના એટલે पुद्गल लेवानो છે, कारण कि इस गाथा में अब पुद्गल को बता रहे कि पुद्गल जीव का करता है कि नहीं, जीव तो पुद्गल का करता नहीं, परंतु पुद्गल जीव का करता है कि नहीं, ऐसा बताना है, बराबर। पोताना परिणाम माने अब यहाँ पे जो रागादि परिणाम है वो पुद्गल के परिणाम, और पोताना परिणामना फळने माने सुख दुख के परिणाम, वो भी पुद्गल कर्म के परिणाम है। उन सब को, इन तीनों को नहीं पुद्गल निर्मल परिणाम को जानता है, ना पुद्गल रागादि परिणाम को जानता है, और ना पुद्गल सुख दुख के फल को जानता है, तीनों को नहीं जानता है। तो क्या पुद्गल द्रव्य ने जीव साथे कर्ता कर्मपणु छे के नहीं, ऐसा प्रश्न किया।
कि पुद्गल को जीव के साथ कर्ता कर्मपना है कि नहीं। ठीक है ना, यह आपको क्लियर हुआ। उत्थानिका में पहले तो 3 परिणाम बताए, परंतु उसमें से एक परिणाम जीव के कहे निर्मल परिणाम, वीतरागी परिणाम, और जो यहाँ पे पोताना परिणाम कीधा અને પોતાના परिणामना फल कीधा, वो दोनों आपको पोताना इधर किसको लेना, पुद्गल को लेना। ठीक है ना, पुद्गल कर्म को लेना। तो यहाँ पे रागादि परिणाम पुद्गल द्रव्य के और हर्ष शोक के परिणाम भी पुद्गल द्रव्य के। इन तीनों को नहीं जानता हुआ, क्यों नहीं जानता, क्योंकि पुद्गल द्रव्य में ज्ञान नहीं। तो तीनों को नहीं जानता हुआ क्या पुद्गल द्रव्य जीव के परिणाम का कर्ता है कि नहीं, ऐसा यहाँ पे प्रश्न किया है। अब उस प्रश्न के जवाब में ये गाथा लिखने में आई। अब गाथा में देखो क्या कहते हैं। अभी मैं आगे जाती हूँ। अब देखो आगे जाते हैं। अब गाथा एवी रीते पुद्गल द्रव्य पण परद्रव्यना पर्याय रूप परिणमતું નથી। पुद्गल द्रव्य पण परद्रव्यना पर्याय रूप परिणमતું નથી। परद्रव्यना पर्याय रूप, परद्रव्य किसको लेना इधर, परद्रव्य माने जीव को लेना, क्योंकि पुद्गल की अपेक्षा से जीव द्रव्य वो परद्रव्य है। तो परद्रव्यना पर्याय रूप परिणमતું નથી, माने पुद्गल द्रव्य निर्मल पर्याय रूप परिणमता नहीं है, निर्मल पर्याय का कर्ता नहीं है। यानी निर्मल पर्याय कर्म और पुद्गल द्रव्य उसका कर्ता ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। तेने ग्रहતું નથી અને તે રૂપે પરિણમતું નથી, કારણ કે પોતાના જ ભાવોથી પરિણમે છે। कौन, पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य निर्मल परिणाम का कर्ता नहीं है, क्योंकि वो तो अपने परिणाम का कर्ता है। कौन, पुद्गल द्रव्य। वो जीव को नहीं कर सकता है, जीव के परिणाम का कर्ता नहीं। दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है ना, जीव और पुद्गल के बीच में कौन सा अभाव है, तो कहते हैं अत्यंत अभाव है, वज्र की दीवार है, बराबर ना। आगम और अध्यात्मक शैली में अंतर है ना। आगम शैली में तो कहेंगे कि जो भी परिणाम हो रहे हैं वो सब जीव के हैं, उसमें तो जीव के परिणाम कहेंगे, अपराध स्वयं का बताएंगे, है ना। जो कषाय के परिणाम, मोरादेश के परिणाम, विकारी परिणाम, वे सारे परिणाम किसके बताएंगे, तो कहते जीव के बताएंगे। परंतु ये अध्यात्म का ग्रंथ है, तो यहाँ पे कोई परिणाम को अपना कहेंगे तो कहते निर्मल परिणाम को अपना कहेंगे, परंतु रागादि परिणाम तो मेरे है ही नहीं। यहाँ पे किसको बता दिया, यहाँ पे रागादि परिणाम को पुद्गल का बता दिया, है ना। ये बहुत ही जबरदस्त 4 गाथाएं है, जहाँ हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि हम राग के कभी कर्ता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अज्ञानता में मैंने राग का कर्ता माना, क्योंकि मैंने अपने ज्ञान स्वभाव का स्वीकार नहीं किया। जानना तो ज्ञानी को भी होता है और अज्ञानी को भी होता है। जानने की प्रोसीजर दोनों की सेम है, परंतु ज्ञानी को अपने ज्ञान स्वभाव का स्वीकार हो गया है और अज्ञानी को जानने के बावजूद भी वो अपने को जानने वाला मानता नहीं है, अपने को करने वाला मानता है। ये उसकी भूल है। आपको समझ में आया भूल क्या है, मान्यता की भूल है। जानने का प्रोसेस तो दोनों को समान हो रहा है, दोनों के ज्ञान में किसी का कभी प्रवेश हुआ ही नहीं है। ज्ञानी के ज्ञान में भी कभी कोई परिज्ञेय का प्रवेश नहीं हुआ और अज्ञानी के ज्ञान में भी परिज्ञेय का प्रवेश नहीं हुआ। परंतु अब भूल देखो क्या हो रही है यहाँ पे, कि एक ज्ञानी है वो अपने को जानने वाला मानता है और अज्ञानी है वो अपने को जानने वाला नहीं मानता, परंतु जो गिने ज्ञान में झलक रहे हैं उस गिने रूप ही अपने को मान के बैठ गया है। जैसे दर्पण में सब कुछ जल के, परंतु बोलो दर्पण को कोई कहीं कुछ हुआ, दर्पण तो ज्यों का त्यों है ना, दर्पण तो ज्यों का त्यों। ऐसे टीवी के स्क्रीन के ऊपर भूकंप जल के, आग जल के, बाढ़ जल के, परंतु टीवी के स्क्रीन को क्या हुआ, टीवी की स्क्रीन तो अप्रभावित, वो तो ज्यों की त्यों। ऐसे ज्ञान रूपी स्क्रीन के ऊपर पुण्य का उदय भी झलकता है, पाप का उदय भी झलकता है। ज्ञानी के ज्ञान में वो गिने बनते हैं, परंतु अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी पाप के उदय में अपने को दीन अनुभव करता है और पुण्य के उदय में अपने को महान अनुभव करता है। दोनों में अंतर ख्याल आ रहा है। एक ने अपने ज्ञान स्वभाव को मुख्य किया और एक ने किसको मुख्य किया, गिनेयों को मुख्य किया। दर्पण में गिने झलक रहे हैं तो इसमें प्रसिद्धि दर्पण की हो रही है,
ऐसे मेरे ज्ञान में सारे गिने झलक रहे हैं, तो इसमें प्रसिद्धि गिनेयों की नहीं हो रही है, मेरे ज्ञान की हो रही है। परंतु अज्ञानी उस गिनेयों को प्रसिद्ध करता है। ये शरीर जल का ना, तो इसमें ज्ञान को नहीं मुख्य करके उसने किसको मुख्य किया कि मैं सुंदर, मैं गोरा, मैं पतला, मैं फिट, है ना। ये सब कितना लिखा है पंडित दौलत राम जी ने कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान। माने ये आप विचार करो कि एक पंडित जी राजेंद्र जी ने जितना बढ़िया पॉइंट कहा कि हम कितना, देखो कोरोना अभी यहाँ तो किसी को हुआ भी नहीं है, परंतु ये देख कि इतनी एकत्र बुद्धि पड़ी है जीव को कि अभी तो हुआ भी नहीं है, परंतु रात दिन उसकी चर्चा करता है, रात दिन उसके विचार करता है। कभी ये विचार ही नहीं करता, क्या नहीं करता कि मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा जानना है। ऐसी जिज्ञासा करे, अंदर में लगनी लगे, अंदर में धुन लगे, तब जाके वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। कितना महान कार्य होना है, परंतु वो कब होगा कि पहले वो विचारों में तो आए, पहले वो महिमावंत लगे, आश्रव दुख रूप लगे। आश्रव कैसे लगे? असुची, जड़, आगे की गाथा में कहा ना कितने विशेषण कहे, अध्रुव छे, क्षणिक छे, अनित्य छे, महाराज। क्योंकि ये जब तक हम वेद ज्ञान नहीं करेंगे ना, तब तक हम आश्रवों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। किससे मुक्त नहीं हो पाएंगे? आश्रवों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अब देखो यहाँ पे, अब आगे जाते हैं अपन टीका पे आओ। अब टीका में क्या कहते हैं? जे माटी पोते घड़ाમાં અંતર વ્યાપક થઈને આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને ઘડાને ગ્રહે છે, ઘડા રૂપે પરિણમે છે અને ઘડા રૂપે ઉપજે છે, તેમ જીવના પરિણામને અને પોતાના પરિણામના ફળને નહીં જાણતું એવું। अब 3 वापस समझ में आया? जीवना परिणाम माने रत्नत्रय के परिणाम, पोताना परिणाम माने पुद्गल के परिणाम, कौन से? रागादि परिणाम पुद्गल के, और पोताना परिणाम ना फल ने माने पुद्गल जो सुख दुख हुए ना, परिणाम के फल में जो सुख दुख का वेदन हुआ वो भी पुद्गल परिणाम का फल है, ठीक है ना। तो पोताना परिणाम ना फल ने नहीं जानतू एवं पुद्गल द्रव्य, इन तीनों को पुद्गल द्रव्य जानता नहीं है। पोते परद्रव्यना परिणामમાં, अब यहाँ पोते परद्रव्यना परिणाम माने इसमें खाली अपने को जीव के परिणाम लेने हैं। कौन से? निर्मल परिणाम। अभी वो कौन से नहीं लेने? रागादि और सुख दुख के परिणाम नहीं, क्योंकि वो तो पुद्गल के ही है ना। यहाँ आप देखो क्या कहा? पोते परद्रव्यना परिणामમાં, परद्रव्यना परिणामમાં એટલે जीवना परिणामમાં, कौन से? तो रत्नत्रय के परिणामમાં अंतर्व्यापक થઈને આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને તેને ગ્રહતું નથી, તે રૂપે પરિણમતું નથી અને તે રૂપે ઉપજતું નથી। કોણ? પુદ્ગલ જીવના પરિણામને એટલે કે રત્નत्रयના પરિણામને, और यहाँ पे कहा परद्रव्यना परिणामने, क्योंकि पुद्गल की अपेक्षा जीव द्रव्य परद्रव्य हो गया, तो उसके परिणाम को ना ग्रहता है, ना परिणमता है और ना उस रूप उपजता है। परंतु प्राप्य विकार्य અને નિર્વર્ત્ય એવું જે વ્યાપ્ય લક્ષણ વાળું પોતાના સ્વભાવ રૂપ કર્મ તેનામાં પોતે અંતર્વ્યાપક થઈને આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને તેને ગ્રહે છે, તેને તે રૂપે પરિણમે છે અને તે રૂપે ઉપજે છે। माने दूसरे दो परिणाम है ना, उसकी दूसरे दो कौन से? रागादि और सुख दुख के परिणाम, उसमें तो व्याप्य लक्षण वाળું પોતાના स्वभाव रूप कर्म અને તેનામાં तो पुद्गल पोते, उन दोनों 3 परिणाम में से 2 में तो पुद्गल ग्रहता है, उन परिणाम को ग्रहता है, उस रूप परिणमता है और उस रूप उपजता है। 3 परिणाम में से 2 रूप तो वो परिणमता है, परंतु जीव के जो निर्मल परिणाम है उस रूप वो परिणमता नहीं है, ठीक है ना। ये इतना अभी यहाँ तक कहा। अब देखो आगे क्या कहते हैं? माटे जीवना परिणाम પોતાના પરિણામને અને પોતાના પરિણામના ફળને નહીં જાણતું એવું પુદ્ગલ દ્રવ્ય પ્રાપ્ય વિકાર્ય ને નિર્વર્ત્ય। 3 ચીજ, એવું જે વ્યાપ્ય લક્ષણ વાળું પરદ્રવ્ય પરિણામ સ્વરૂપ
કર્મ તેને નહીં કરતું હોવાથી परद्रव्य परिणाम स्वरूप माने परद्रव्य माने जीव द्रव्य और उसके परिणाम माने निर्मल परिणाम। उसका वो करता नहीं है। कौन करता नहीं है? तो कहते पुद्गल करता नहीं। उन परिणाम का करता पुद्गल नहीं है। इसीलिए उन परिणाम तेने नहीं करतु होवाથી તે પુદ્ગલ દ્રવ્યને જીવ સાથે करता कर्मपणु નથી। और किसके साथ? पुद्गल के साथ जीव का कर्ता कर्मपणा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे उन परिणाम को, कौन से? जीव के परिणाम को करता नहीं, ग्रहता नहीं और उस रूप परिणमता नहीं है। समझ में आया ना? एकदम इजी लैंग्वेज में यहाँ पे पूरा समझाया है। गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से बहुत इजी हो गया। यहाँ पे कहा 3 प्रकार के परिणाम बताए, उसमें से एक तो जीव के परिणाम है और बाकी 2 पुद्गल के परिणाम है। उन दोनों का कर्ता तो पुद्गल है। रागादि परिणाम और सुख दुख के परिणाम का कर्ता तो पुद्गल है, परंतु जीवना निर्मल परिणाम छे उसका कर्ता कौन नहीं है? उसका कर्ता पुद्गल नहीं है। इसीलिए दोनों के बीच में कौन सा संबंध नहीं है? तो कहते कर्ता कर्मपणा नहीं है ना। मैंने आज तक हमने शुभ अशुभ परिणाम को ही अपना माना, शुभ अशुभ परिणाम में ही संतुष्ट हो गए, शुभ अशुभ परिणाम के मिठास में ही हमने धर्म बुद्धि मान ली है। परंतु ये सारे परिणाम बाहर है, कहते ना बहिर्लुठती। मेरे स्वभाव में इनका कभी प्रवेश ही नहीं हुआ है। मैं कभी शुभ अशुभ परिणाम वाला हुआ ही नहीं हूँ। भीतर में कभी ये परिणामों का प्रवेश ही नहीं हुआ है। इतना निरपेक्ष तत्व, इतना वज्र समान विज्ञान घन तत्व है ना। परंतु इसकी रुचि उस शुभ अशुभ परिणाम से हटे तो आत्मा की रुचि हुए बिना रहेगी नहीं। आत्मा की रुचि हुई तो भले वो शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, परंतु कहा ना ज्ञानी उसके मात्र जानने वाले। ज्ञानी उस परिणाम रूप परिणमता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी को पता चला कि वो परिणाम को कौन परिणमता है, तो कहते पुद्गल परिणामता। वो मेरा कार्य नहीं है, क्योंकि राग करने की मेरे में कोई शक्ति नहीं है। आने जाने वाले परिणाम है ना, तो हमें उनमें ही उस परिणाम में ही क्या लगता है? अच्छा लगता है, आनंद आता है, मिठास लगती है, धर्म मान के बैठ गए हैं। जैसे गुरुदेव बहुत बार दृष्टांत देते ना कि सुअर होता है तो वो सुअर नाली में पड़ा रहता है, गंदगी में पड़ा रहता है, उसको वहां कितना अच्छा लगता है, क्योंकि उसको वही सुख बुद्धि पड़ी है ना, वही से मुझे सुख मिलेगा। ऐसे ही दिन रात अज्ञानी विषयों में पड़ा रहता है। विवेक ही नहीं है, पता नहीं है कि इन विषयों में से मुझे सुख तो क्या, सुख की कणिका भी मिलने वाली नहीं है। परंतु वहां से चित्त हटे और अंदर में सुख स्वरूपी आत्मा को देखे तो पता चले कि आत्मा सुख और ज्ञान से लबालब भरा हुआ है। गुरुदेव का और एक दृष्टांत देता ना, जैसे समुद्र के सामने एक बड़ा कपड़ा हो तो बड़े कपड़े के आड़ में पूरा समुद्र नहीं दिखता है, वो ढक जाता है, तिरोभूत થઈ જાય છે। एम ये राग की आड़ में ये भगवान आत्मा कैसा हो गया? तिरोभूत हो गया। राग की आड़ में भगवान आत्मा कैसा हो गया है? तिरोभूत हो गया। या करना है उल्टा, भगवान आत्मा को करना है आविर्भूत और राग को करना है तिरोभूत। और हम करते हैं क्या? उल्टा, राग को करते हैं आविर्भूत और भगवान आत्मा हो जाता है तिरोभूत। या दो चीज, एक तो कहे कि सबको हम सिद्ध देखेंगे ना, सबको हम सिद्ध देखेंगे तो हमारा व्यवहार सुधरेगा, और हम अपने को सिद्ध देखेंगे तो हमारा परमार्थ सुधरेगा। क्या कहा? हम सबको सिद्ध देखेंगे तो हमारा व्यवहार सुधरेगा, और हम अपने को सिद्ध देखेंगे तो हमारा परमार्थ सुधरेगा। कितना गजब का मार्ग हमें मिला है। ये जिन शासन मिलना, ये देव शास्त्र गुरु मिलना, कितने कहते ना चक्रवर्ती से भी अनंत गुना पुण्य ज्यादा बांध के आए हो, तब हमें ये बात कान में पड़ती है। विचार करो, हमें ये ऐसी मुनिराज मिले, कुनकुन आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव, ये तत्व, ये गायक तत्व समझाने वाले ऐसे हमें ज्ञानी मिल गए। जिनसे आचार्य कितने छोटे थे, 6 साल की उम्र में तो उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली, जन्म मरण का नाश करने का मार्ग अपना लिया।
या तो अपन 6 साल के 8 साल के बच्चे जिनको कुछ पता ही नहीं होता है, और यहाँ पे कहते जिनसेन आचार्य देव ने तो 6 साल की उम्र में जन्म मरण नाश करने का मार्ग ग्रहण कर लिया। विचार करो, कुनकुन आचार्य देव 11 साल की उम्र में क्या कर लिया, मुनि दीक्षा को धारण कर। कितना कैसा आत्मा रुचा होगा, कितना अच्छा लगता होगा उसमें कि राग तो गुरुदेव श्री कहते हैं ना कि भट्टी समान છે, काला नाग समान बेंशीना भाषा में कहिए काला नाग समान लागे છે। कौन किसको पसंद आएगा ये राग करना, कितनी आकुलता है, यह राग आग दहे सदा, अंदर में कितनी निराकुलता, कितनी शांति। और जहां शुभ उपयोग की भट्टी में आए तो कितनी यहाँ पे वेदना होती है। यहाँ पे जबरदस्त बता रहे, यहाँ पे राग के परिणाम से भेद ज्ञान करा रहे और निर्मल पर्याय प्रकट करने का यहाँ पे मार्ग बता रहे। कोई भी परिणाम करने लायक नहीं है, शुभ हो या अशुभ हो। हम देखते हैं ना परिणामों के फल में जीवों की कैसी कैसी दशाएं होती है। सीता जी ने वो मुनि और आजी का थे, और दोनों पूर्व भव में भाई बहन थे ना, एक ही परिवार के दोनों थे, और उनपे वो दोष लगाया था, शील पर दोष लगाया, तो उनको उसी का फल दूसरे भव में क्या मिला, तो पति का वियोग मिला कि नहीं। माने परिणामों का फल ना मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना था। वो महामत्स्य होता है, बड़ा महामत्स्य, उसके कान में तंदुल मत्स्य बैठा है, तो तंदुल मत्स्य तो मच्छी नहीं खाता, परंतु तंदुल मत्स्य मच्छी नहीं खाता, परंतु वो महामत्स्य है ना, उसके मुख में कितनी मछलियां आती है और निकलती है, आती और जाती है, तो कितनी तो खा लेता है पर कितनी नहीं खा पाता है। तो तंदुल मत्स्य बैठे बैठे क्रिया तो नहीं कर रहा है, परंतु बैठे बैठे परिणाम कर रहा है कि मैं होता तो एक भी मछली नहीं छोड़ता। विचार करो, क्रिया नहीं की, कोई भी प्रकार का बाहर में कोई क्रिया नहीं हुई, परंतु परिणाम के फल में वो महामत्स्य तो 7वीं नरक में गया, परंतु वो तंदुल मत्स्य भी कौन सी नरक में, 7वीं नरक में गया। मेंढक के जीव का आता है ना प्रथमान युग में दृष्टांत, कि मेंढक के जीव वो पूजा के परिणाम से वो फूल लेके जा रहा है, और वो श्वेनिक महाराज के हाथी के पैर के नीचे आके मर गया। अभी उसने पूजा की क्रिया तो नहीं की, अभी वो समोशरण में तो नहीं पहुंचा, परंतु उसकी उस परिणाम बन गए ना पूजा के, तो उस परिणाम के फल में वो स्वर्ग में देव हो गया। और अभी श्रेणिक राजा नहीं पहुंचे थे, उसके पहले वो समोशरण में जाके बैठ गया, पहुंच गया उधर। मैंने विचार करो, ये जो भी फल मिलते हैं वो सब परिणाम के फल है। अपन जैसे परिणाम, ज्ञानी के जीवन में अन्याय नहीं, अनिति नहीं, अपक्ष नहीं हो, धर्ममय परिणाम। यहाँ पे कहते हैं ज्ञानी होने के पहले ही इन परिणामों का क्या हो जाता है, त्याग हो जाता है। यहाँ पे क्या कहा कि यहाँ पे कहते 4 प्रकार से बताया ना, 4 गाथा। अब ये चौथी गाथा में जो बताया वो पुद्गल की अपेक्षा से बताया। अब देखो भावार्थ, कोई एम जाने कि पुद्गल के जे जड़ છે અને કોઈને જાણતું નથી, તેને જીવની સાથે કરતા કર્મપણું હશે। कोई एम जाने कि पुद्गल છે जड़ છે, पुद्गल तो जड़ है, जानता नहीं है, तो उसके जीव के साथ करता कर्मपणा होगा कि नहीं। परंतु एम पण નથી, पुद्गल द्रव्य जीवने उत्पन्न કરી શકતું નથી, પરિણમાવી શકતું નથી, અને તેમજ ગ્રહી શકતું નથી। जीवने उत्पन्न એટલે जीवना परिणामने, कया निर्मल परिणाम। कोई भी रत्नत्रय के परिणाम, सम्यक दर्शन के परिणाम, यहाँ तो गुरुदेव ने बहुत खुलासा किया। ये जो प्रवचन है ना, इस पर तो गुरुदेव ने कहा कि रागना परिणाम पण ए निर्मल परिणाम न करता નથી। पुद्गल द्रव्य माने कर्म का उदय निर्मल परिणाम को करावी શકે એમ તો નથી, परंतु जो रागना परिणाम છે ને, राग का परिणाम, तो राग के परिणाम भी निर्मल परिणाम का करता नहीं। समझ में आ रहा है। पुद्गल द्रव्य में तो सब ले लो, कर्म, ये बाहर में जो भी मंदिर आदि है ना, ये सब कुछ, इस जड़ की क्रिया, शरीर की क्रिया, वो तो रत्नत्रय के परिणाम को नहीं करा सकती। ये अपन को लगता है कि शरीर की क्रिया सुधर जाए तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तो ये तो रत्नत्रय की पर्याय को नहीं करा सकती।
परंतु राग का शुभ राग कषाय की मनता से तो रत्नत्रय का परिणाम हो जाएगा ना। तो गुरुदेव ने कितना जबरदस्त खुलासा किया कि वो कषाय की मनता के परिणाम भी निर्मल परिणाम का कारण नहीं। जो गुरुदेव का प्रसिद्ध दृष्टांत, लसन खाता खाता कस्तूरी नो ढकार नो आए, माने कितनी भी कषाय की मनता हो जाए परंतु वो कषाय की मनता यहाँ पे निर्मल परिणाम को करने के लिए समर्थ नहीं है। समझ में आ रहा ना। माने यहाँ पे निर्मल परिणाम का कर्ता तो जीव ही है। क्योंकि जीव के आश्रय से ही वो निर्मल परिणाम होते हैं। और निर्मल परिणाम के आदि मध्य अंतमा कौन छे, तो कहते हैं आत्मद्रव्य है। तो आप देखो ना मुनिराज का जीवन कैसा है। हमें तो पूरा दिन पुद्गल दिखता है, हमें पूरा दिन किसके विचार चलते हैं, पुद्गल के, किसका चर्चा करते हैं, पुद्गल के, और हर समय अपने को अनुभव भी किस रूप करते हैं, पुद्गल रूप, है ना। सपने में भी, नींद में भी हम अपने आप को क्या मानते हैं, हम अपने आप को ये नाम वाला, ये शरीर वाला, मैं सुंदर, है ना, मैं ये भोजन करने वाला, मैं बोलने वाला, मैं धंधा व्यापार करने वाला, ये सब ये हम अपने आप को हर समय पुद्गल रूप अनुभव कर रहे हैं। और हमारे मुनिराज, हमारे ज्ञानी हर समय बाहर लड़ाई लड़ते वक्त भी, नरक में हो, मारकाट चल रही हो तो भी हर समय अपने आप को आत्मा अनुभव कर, दिन रात शुभाशुभ भावों में इसका व्यापार चला करता, हर समय शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ। और जितनी कषाय की तीव्रता उतना दुख, कषाय कम इतना दुख कम, और कषाय का अभाव तो अतीन्द्रिय आनंद, सच्चा सुख। तीन चीज क्या कही, कषाय की तीव्रता तो क्या, बहुत दुख, तीव्र दुख। कषाय मंद तो दुख मंद, दुख कम। और कषाय का अभाव तो क्या हो जाएगा, दुख का अभाव। अशुभ में से 104 डिग्री से 105 डिग्री बुखार तो हुआ, परंतु हम बुखार से कभी रहित नहीं हुए, यानी मिथ्यात्व के परिणाम से हम कभी रहित नहीं हुए। कहते ना, एक बूंद माने सफेद कपड़े हो, पूरे सफेद कपड़े हो, पर एक काला दाग लग जाए तो सारा कपड़ा मलिन कहलाएगा ना। 1 लीटर दूध हो, शुद्ध दूध हो, परंतु एक बूंद जहर की डाल दो तो कहते पूरा दूध जहरीला। ऐसे यहाँ पे कहते हैं ना, पंडित जी ने 7वें अधिकार में दृष्टांत दिया ना कि बड़ा सर्प तो नहीं परंतु छोटा सर्प घर में हो तो चले ना। कहते वो छोटा सर्प भी वो क्या करेगा, मार देगा। ऐसे यहाँ पे तीव्र मिथ्यात्व नहीं परंतु मंद मिथ्यात्व भी होगा ना, अपने आप को अंदर में अभिप्राय में रंच मात्र भी वो अपने आप को इन परिणामों का कर्ता मानेगा, तो ये मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। हम अपने आप को हर समय ज्ञानी अनुभव करें, हम अपने आप को हर समय ज्ञानवान अनुभव करें। ये देह की अवस्था भी मेरी नहीं, ये विकल्प भी आने जाने वाले हैं, और ये 9 कर्म भी ये मेरे नहीं है, ना मैं इनका और ना ये मेरे कभी हुए हैं। जब तक इनमें एकत्व, ममत्व, अपनत्व रहेगा ना, तब तक हम अपनी दशा, हमें आनंद, हमें शांति रंच मात्र भी मिलने वाली नहीं है। भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निश दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। श्रीमद जी ने अपूर्व अवसर में क्या लिखा है कि शुभ अशुभ परिणाम करना, पूजन कर लेना, है ना, थोड़ा बोल देना, प्रवचन एकाध कर लेना, यात्रा आदि कर लेना, तो कहते हैं कि वो कोई अपूर्व कार्य नहीं है, परंतु अपूर्व कार्य तो तब कहलाएगा कि जब मैं अपने निज आत्म तत्व का अनुभव करूंगा। मैं ज्ञायक हूं ऐसा याद रखना, ऐसा स्मरण में आना, उसका नाम सम्यक दर्शन, अपूर्व कार्य। और मैं ज्ञायक हूं ऐसा भूलना, वही बड़े में बड़ा अपराध है, बड़े में बड़ा पाप है। ज्ञानी एक समय भी अपने आत्मा को नहीं भूलते और अज्ञानी एक समय के लिए भी अपने आत्मा को याद नहीं करते। ऐसी ये 4 गाथाएं हमने देखी, 76, 77, 78 और 79। 76 में क्या कहा 76 में, पहले कहा ना 76 गाथा में क्या कहा
કે પૂદગલ કર્મને જાણતું હોવા છતાં પણ પૂદગલ કર્મ સાથે આત્માનો કરતા કર્મપણું નથી। पूदगल कर्म माने क्या? पूदगल कर्म माने सब कुछ ले लो, सब कुछ, 9 कर्म, ये शरीर, ये द्रव्य कर्म, रागादि परिणाम, इन सब को आत्मा जानता है, परंतु इनके साथ आत्मा का कर्ता कर्मपणा नहीं है, क्योंकि इन सब जो पर्याय है पूदगल की, उनके आदि मध्य अंत में पूदगल ही व्याप्त है, और जो आत्मा की निर्मल पर्याय है उसके आदि मध्य अंत में आत्मा व्याप्त है। दूसरी गाथा में कहा, 77 में कहा कि आत्म परिणाम को जानता हुआ तो आत्मा पर द्रव्य पूदगल का करता है कि नहीं? तो कहते हैं नहीं, अपने निर्मल परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय को जानता हुआ भी, ज्ञान तो जानता है ना, निर्मल पर्याय को भी ज्ञान जानता है ना, जानते हुए भी आत्मा राग के साथ उसका व्याप्य व्यापकपना रंज मात्र भी नहीं है, क्योंकि कोई मेल ही नहीं है। राग के परिणाम अलग दिशा वाले हैं और निर्मल परिणाम की दिशा अलग है, दोनों का मुख ही अलग है, वो परसन्मुख वाले परिणाम है और ये स्वसन्मुख वाले परिणाम। ऐसे यहाँ पे दूसरी गाथा में कहा। फिर तीसरी गाथा में कहा कि पूदगल कर्म के फल को जानता हुआ तो आत्मा उसका पूदगल कर्म के साथ कर्ता कर्मपना है कि नहीं? तो पूदगल कर्म के फल में क्या लिया? तो कहते सुख दुख के, हर्ष शोक के परिणाम, जो भी होते ना, सुख दुख हर्ष शोक के परिणाम। कषाय हुई तो कषाय में दुख का अनुभव हुआ, राग हुआ ना, सुख का अनुभव हुआ, द्वेष हुआ तो दुख का अनुभव हुआ, किसी का वियोग हो गया तो शोक के परिणाम हुए, है ना, कोई बाहर में अनुकूलता मिल गई तो हर्ष के परिणाम हुए। ये शोक दुख, ये जो सुख दुख हर्ष शोक के परिणाम, इसका तो कर्ता आत्मा है ना। तो कहते नहीं, इसके साथ भी आत्मा की व्याप्ति नहीं। क्यों? क्योंकि 2 कारण बताया ना, एक तो हर्ष शोक के परिणाम जो है और जो आत्मा का लक्षण है, इन दोनों के लक्षण में अंतर है। आत्मा का लक्षण जो चैतन्य लक्षण है और हर्ष शोक के परिणाम में चैतन्यपना है ही नहीं, जानते ही नहीं वो परिणाम, इसलिए दोनों के लक्षण अलग और दोनों का नेचर अलग। एक आकुलता वाले परिणाम है और एक निराकुलता वाले परिणाम, इसीलिए इनकी व्याप्ति नहीं है। इनकी हर्ष शोक के परिणाम की और आत्मा, इनको किसके खाते में डाल दिया? पूदगल के खाते। लक्ष्य मत करो, क्योंकि ये परिणाम तो पलट जाने वाले हैं, परिणाम ज्यादा टिकने वाले, एक समय से ज्यादा परिणाम टिक सकते नहीं है ना। और हम इनकी ही चिंता करते हैं, हर समय इन परिणामों के ही फेरबदल में पड़े रहते हैं, परंतु एक समय बाद वो अपने आप परिणाम बदल जाते हैं। कहते हैं ना, भूतकाल की पर्याय तो चली गई है ना, उसमें तो कुछ करना नहीं, भविष्य काल की पर्याय तो आई नहीं है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, और जो हो रही है उसमें क्या करना। मैंने तीनों काल की पर्याय से हमें निरपेक्ष कर दिया। निरपेक्ष ही हूं, कर ही नहीं सकता, कोई भी पर्याय में मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु खाली मानता है कि मैं इन परिणामों के फेरबदल करने वाला हूं। अगर मैं परिणाम का फेरबदल करने वाला होता तो मंदिर में कभी अशुभ परिणाम आ जाते हैं, और घर में बैठे बैठे किचन में काम करते करते, दुकान में धंधा व्यापार करते करते शुभ परिणाम आ जाते। तो परिणाम का कर्ता हो तो क्यों ऐसे हुआ हमारा? इसलिए इन परिणाम का कर्ता भी मैं। 3 गाथा। अब चौथी गाथा में फिर पूदगल द्रव्य के अपेक्षा से बात कि जैसे जीव में ज्ञान है तो वो नहीं करता है, पूदगल कर्म का करता नहीं, परंतु पूदगल द्रव्य तो कुछ जानता नहीं ना, उसमें तो कोई बुद्धि नहीं है, तो वो जीव के परिणाम का कर्ता बनता है कि नहीं? तो उसके जीव के परिणाम के साथ कर्ता कर्मपना है कि नहीं? तो इसमें 3 पहले तो परिणाम कहे, जीवना परिणाम, પોતાના પરિણામ અને પોતાના પરિણામના ફળ। तो जीवना परिणाम माने रत्नत्रय के परिणाम, અને यहाँ पे जो પોતાના परिणाम ने અને પોતાના परिणामના फल ने माने पूदगल, પોતાના यहाँ पे पूदगल की बात करना। तो रागादि परिणाम और रागादि परिणाम का फल वो पूदगल के है। इन तीनों को पूदगल द्रव्य जानता नहीं है, तीनों को नहीं जानता, परंतु तीनों को नहीं जानता है तो ये जीव परिणाम को करता है कि नहीं रत्नत्रय का? तो कहते नहीं, रत्नत्रय के परिणाम का पूदगल द्रव्य करता नहीं है, क्योंकि उस रत्नत्रय के परिणाम में जैसे यहाँ पे तो मिट्टी का दृष्टांत दिया, जैसे आप रोटली का दृष्टांत ले लो कि रोटली के आदि मध्य अंत में लोट व्यापक है। रोटली के आदि मध्य अंत में कौन व्यापक है? तो कहते लोट व्यापक है।
घड़े के आदि मध्य अंत में कौन व्यापक है? मिट्टी व्यापक है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि पुद्गल यहाँ पे रत्नत्रय के परिणाम के आदि मध्य अंत में आत्मा ही व्यापक है, और उस रागादि के परिणाम में और कर्म सुख दुख के परिणाम के आदि मध्य अंत में पुद्गल व्यापक है। इसलिए पुद्गल द्रव्य भी निर्मल परिणाम का कर्ता नहीं है। पुद्गल द्रव्य तो निर्मल परिणाम का कर्ता नहीं है, परंतु गुरुदेव ने एक दूसरा भी यहाँ पे पॉइंट को टच किया कि शुभ परिणाम, राग परिणाम जो पुद्गल के परिणाम है वो भी निर्मल परिणाम का कर्ता नहीं है। माने हमारी यहाँ पे जो अनादिकाल की मिथ्या मान्यता है उस पर प्रहार किया गुरुदेव श्री ने। कहा कि कषाय की मनता मन करते करते ज्ञान बढ़ाते बढ़ाते, है ना, यहाँ पे ये मंदिर में पूजा आदि करते करते यहाँ पे कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति 3 काल में होने वाली नहीं है। ये सारी जो क्रिया है वो पराधीन है और धर्म स्वाधीन होता है। धर्म पराधीन नहीं, धर्म कैसा है? स्वाधीन है। यहाँ पे ये सारी क्रियाएं जो है वो उदय औदैहिक भाव की क्रियाएं हैं, और धर्म जो है वो कौन सा भाव है? वो औपशमिक, शाक्षमिक और शायिक, संवर और निर्जा तत्व। और ये निरपेक्ष कार्य है, इसमें किसी की पराधीनता की आवश्यकता नहीं है। बस इसमें कौन चाहिए? 2 चीज, एक तो उपयोग और उपयोगवान। कौन चाहिए? 2 चीज, उपयोग और उपयोगवान। दोनों मेरे पास है, उपयोग भी है और उपयोगवान भी है। उपयोग को उपयोगवान के साथ जोड़े, उपयोग को उपयोगवान के साथ जोड़े तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। उपयोग को उपयोगवान के साथ जोड़ना माने क्या? उपयोग को उपयोगवान के साथ जोड़ना माने क्या? कि मैं उपयोग को उपयोगवान माने उपयोग और उपयोगवान कोई अलग नहीं है, ये व्यवहार की भाषा है। व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि उपयोग को उपयोगवान के साथ जोड़ो, लगाओ, अभेद करो, ये तो अभेद ही है। परंतु इसका अर्थ यह है कि अपने को उपयोगवान मानना, अपने को उपयोग स्वरूपी मानना। इसका मतलब यह है कि अपने को उपयोगवान मानेगा, उपयोगमयी मानेगा, तो नियम से रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाएगी। मम स्वरूप है सिद्ध समान। क्या कहा? मम स्वरूप है सिद्ध समान। मेरा स्वरूप किसके समान है? मेरा स्वरूप सिद्ध के समान है। मैं एक परसेंट भी सिद्ध से कम नहीं हूँ। मेरी जाति सिद्ध जैसी है, मेरा स्वरूप सिद्ध समान है, अनंत गुण से सुख से लबालब भरा हुआ हूँ। जब ऐसे स्वरूप पर दृष्टि जाएगी तो नियम से राग की भिन्नता, राग की तुच्छता, राग की हेयता लगे बिना रहेगी नहीं, और हम सब बंधन में से मुक्त होके अनंत काल हम सब सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। ये 4 गाथाओं का समूह हमने आज पूरा किया। अब कल सुबह 80 नंबर की गाथा, जो अभी थोड़ा इसमें एक टर्निंग पॉइंट आएगा। अब आगे की गाथा में बहुत जबरदस्त बात आने वाली है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा निर्मल पर्याय का भी करता नहीं, उसको जबरदस्त तर्क और युक्ति से वो सिद्ध करेंगे आगे की गाथा में। यानी पूरा दृष्टि का विषय दर्शाने वाले अब आगे की गाथाएं आएगी। उसे कल सुबह हम जो 80 नंबर की गाथा है उसको हम शुरू करेंगे। ऐसी दशा हमें प्राप्त हो, गायक ही मुख्य हो, और हम अनंत काल सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ पूरा। आवेश, हाँ।
निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए। All participants are unmuted. वंदना सतबारे। बोलो बोलो सिमंदर भगवान नो जय हो। बोलो छठा सातवा मत जुलोड़ा सर बौलिंगी मुनिराज नो जय हो। बोलो श्यादवाद में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय हो। हम भक्तों पर अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नो जय हो। बोलो जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो।